बताइए, अनुसूचित जाति जनजाति को भी आरक्षण था, अति पिछड़ा वर्ग को भी था, महिला को भी था, किसी को नहीं था। लेकिन जब हम लोगों को आप लोगों ने मौका दिया, सबसे पहला काम किया, महिलाओं को 50% आरक्षण, जो इस देश में कहीं नहीं, यहां हम लोगों ने किया। अनुसूचित जाति 16%, अनुसूचित जनजाति 1% और अति पिछड़े वर्ग को भी सम्मान देने के लिए 20% का आरक्षण, और सबको जनप्रतिनिधित्व का मौका मिला, सबका सम्मान बढ़ा, सबको अवसर मिला। तो एक एक काम, और जरा बताइए, याद करिए, जो हाल था स्कूलों का, कितनी कम लड़कियां जा पाती थी। गरीबी के कारण अपनी बेटियों को लोग पढ़ने के लिए मिडिल स्कूल में भेज नहीं पाते थे, क्योंकि उसको जो कपड़ा चाहिए वो देने की स्थिति में नहीं थी। जब हम लोगों का मौका आया, हम लोगों ने तुरंत पोशाक योजना शुरू किया, कितनी लड़कियां बढ़ गई। फिर लगा कि 8वीं तक सिर्फ लड़की को पढ़ाएंगे। हमने देखा कि हाई स्कूल में 9वीं क्लास में पूरा बिहार, इतना बड़ा राज्य, इतनी बड़ी आबादी, और 1,70,000 से भी कम लड़कियां पढ़ती थी। हम लोगों ने साइकिल योजना की शुरुआत की और लड़कियां साइकिल चलाकर स्कूल जाने लगी। कितना आत्मविश्वास का भाव पैदा हुआ। कई लोग मेरी आलोचना करते थे कि लड़की को साइकिल दे रहा, लड़की कहां साइकिल चलाती है, वो साइकिल चलाएगी, उसको लोग तंग करेगा। हमने हंसते हुए जवाब दिया था, कोई तंग नहीं करेगा, हर परिवार की लड़की को साइकिल मिल रहा। आप देखिएगा क्या दृश्य होगा, किस तरह से लड़कियों में आत्मविश्वास आया, क्या दृश्य हुआ। और जब जगह जगह जाते थे तो लड़का भी मांग करने लगा, अंकल कुछ हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए। तो 2 साल के बाद लड़कों के लिए भी हमने शुरू कर दिया। लेकिन आप जान लीजिए, अब लड़का लड़की बराबर, हाई स्कूल में भी। और इस बार जो मैट्रिक की परीक्षा हुई, उसमें लड़की की संख्या लड़का से थोड़ा ज्यादा ही थी। तो आप सोच लीजिए कितना बड़ा परिवर्तन, कितना स्कूल, कितना शिक्षक, सबको लाए, काम करना शुरू किया। और यहां प्राथमिक विद्यालय में भी कुछ तबके के लोग स्कूलों से बाहर रहते थे, अपने बेटे बेटियों को नहीं भेज पाते थे। हमने उसका भी आकलन किया, ये कौन है, तो पता चला कि या तो महादलित है या संख्यक समुदाय के। हम लोगों ने टोला सेवक, तालीमी मरकज, स्वयंसेवक के माध्यम से 30,000 लोगों को लगाया और उनको उनके 60 साल की उम्र तक अब भी काम दिया है। अब सबको स्कूल पहुंचाया। अब न के बराबर स्कूल के बाहर लोग हैं। तो आप समझ लीजिए, जो काम करने का मौका मिला, हम लोगों ने काम शुरू किया। अस्पताल का क्या बुरा हाल था, कोई अस्पताल जाता था, कोई इलाज होता था सरकारी अस्पताल में, आप जान लीजिए। और नई पीढ़ी के लोगों को बता देना चाहिए, जब हमने सर्वे किया तो पता चला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 1 महीना में 39 लोग जाते। अब आप बताइए, यानी एक दिन में 1 आदमी, किसी किसी दिन 2 आदमी। जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया, डॉक्टरों का प्रबंध, अन्य लोगों का प्रबंध, दवा का प्रबंध, अब कितनी तेजी से लोग अपने इलाज के लिए सरकारी अस्पताल जाने लगे। और अब तो जान लीजिए, अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 1 महीने में औसत, ये तो कोरोना का दौर चला है 8 महीने से, इसके पहले आप जान लीजिए 1 महीने में औसतन बिहार में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 10,000 लोग इलाज के लिए जाने लगे। आप सोच लीजिए, किसी भी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, सड़क का निर्माण, सरकारी कार्यालयों का निर्माण, क्षेत्र के विकास का काम, पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराना शुरू किया। कौन सा काम नहीं, आपदा पर काम। पहले आपदा के बारे में कोई सोचते थे, बाढ़ आती थी, लोग परेशान होते थे, कोई राहत नहीं मिलती थी। और हम लोगों को जब मौका मिला 2007 में, जब 22 जिला प्रभावित हुआ, 2.5 करोड़ लोग बाढ़ से प्रभावित हुए, हम लोगों ने आपदा प्रबंधन का जो काम किया और यही कहा कि सरकार के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है। जो काम करना शुरू किया, लोग कहां मदद करते थे, और एक एक करके सब मदद, सब काम। और जान लीजिए, हम लोग काम करते रहे। हर 5 साल में जो काम किया, उससे आगे अगले 5 साल में, और इस बार जो काम करने का मौका मिला, क्या स्थिति थी भाई पहले, बिजली का क्या हाल है, लालटेन का जमाना था, गांव को छोड़ दीजिए, शहर में भी न के बराबर बिजली,
तो ये स्थिति थी। अब उसके लिए भी जो हम लोगों ने समाधान का प्रयास किया, आप अच्छी तरह जानते हैं किस तरह से हम लोगों ने काम किया। हर घर बिजली पहुंचाने की हम लोगों ने योजना बना दी और 2018 के दिसंबर का लक्ष्य था 2018 के। कोरोना का दौर पूरे दुनिया में फैला हुआ है और इसी कारण से जो चुनाव की अवधि है, इसके लिए चुनाव आयोग ने चुनाव अभियान की कम अवधि निर्धारित की। पहले बहुत समय मिलता था, हर जगह हम लोग जाते थे। अब तो आप समझ लीजिए कि 2 चुनाव का हो चुका, 2 चरण, और तीसरा चरण अब परसों होना। कई जगहों पर चाह करके भी नहीं जा सके, लेकिन आपके यहां आने का मौका मिला। इसके लिए मैं धरती का नमन करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और जो हमारा रिश्ता है आज का नहीं है, आप लोगों से बहुत पुराना, और ऐसा कोई अवसर नहीं है। हर साल हम पूरे बिहार में घूमते हैं और आपके पूर्णिया जिले में भी आते हैं, इस जगह पर आते हैं। अभी हाल ही में आए हैं, पिछले चुनाव के समय में जब आए थे तो उस समय जो पता चला बापू यहाँ आए हुए थे, तो हमने कहा हम आएंगे, और वहाँ पहुँच गए, और पहुँच करके जो कुछ भी करना है वो सब कार्रवाई कर रहे हैं। तो कहीं भी जाना है देख लेते हैं कि यहाँ पहुँचना चाहिए, हम पहुँचने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने जब से काम करने का मौका दिया है, हम तो सेवा ही करते हैं। न्याय के साथ विकास, हर इलाके का विकास, समाज के हर तबके का उत्थान, कोई इलाका नहीं है जिसकी उपेक्षा की, और समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम किया। और जो किनारे पर हैं, हाशिए पर हैं, उन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रयास किया। जो काम हम लोगों ने महिलाओं के लिए किया, ये आप सब लोगों को मालूम है। पहले महिलाओं को जनप्रतिनिधित्व का अवसर न के बराबर मिलता था, और जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने तुरंत कानून बनाया और पंचायती राज संस्थाओं में और उसके बाद नगर निकायों में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया। देश के किसी दूसरे महिलाओं को इतना प्रतिनिधित्व का अवसर नहीं मिला था। ये काम हम लोगों ने किया। 3 चुनाव हो गया, कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधित्व कर रही हैं, कितनी सेवा कर रही हैं। और जो महिलाएं जनप्रतिनिधि होती हैं, मुझको जिनसे भी बात करने का अवसर मिला, हमने देखा है कि भाई उनकी प्रतिबद्धता बहुत रहती है, बाएं दाएं कोई बात नहीं करती है, अपने इलाके के विकास की ही बात करती है, वहां की कोई समस्या होती है उसी की चर्चा करती है। महिलाओं का यह गुण है। तो आज आप समझ लीजिए। और उसके बाद गरीबी के कारण लोग बेटियों को मिडिल स्कूल भी नहीं भेज पाते थे। हम लोगों ने पोशाक योजना, हाई स्कूल में बहुत कम लड़की पढ़ती थी, हमने साइकिल योजना इसकी शुरुआत की। अब लड़का लड़की बराबर। अब प्राथमिक विद्यालय में जो बच्चे बच्चियां नहीं जा पाते थे, हमने पता किया कि कौन समुदाय के हैं, सबसे ज्यादा महादलित या अल्पसंख्यक समुदाय के, और उसके लिए हम लोगों ने टोला सेवक, तालीमी मरकज, स्वयं सेवक के 30,000 लोगों को लगा करके काम में लगाया। सब स्कूल जाने लगे, और अब लड़का लड़की बराबर। और इस बार मैट्रिक का परीक्षा हुआ, उसमें लड़का से भी थोड़ा लड़की ज्यादा ही थी परीक्षा देने में। आप समझ लीजिए इतना काम होता है। और महिलाओं के उत्थान के लिए जो हमने जीविका समूह का गठन किया, जिनको मौका मिला था, क्यों नहीं महिलाओं के लिए काम किया। हमको जब मौका मिला, हमने यही देखा कि स्वयं सहायता समूह वगैरह नहीं है, यहाँ बहुत कम है। हमने जीविका समूह का गठन किया, वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के, और लक्ष्य रखा कि पूरे बिहार में हम इसको लागू करेंगे और कम से कम 10 लाख बनाएंगे। और 10 लाख बन गया। अब संख्या उससे आगे बढ़ रही है। 1,20,00,000 महिलाएं उससे जुड़ी हैं। कितनी जागृति आई है। जब उनसे बात करते हैं तो लगता है कि हमको बताने की जरूरत नहीं, एक एक बात को जानती है। पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन कितनी जागृति आई है। परिवार की आमदनी बढ़ी है, विकास का काम हो रहा है। कितने जगहों पर अभी हम जल जीवन हरियाली अभियान में निकले, अनेक जगहों पर जाकर के हमने देखा कि जीविका समूह की महिलाएं कृषि के क्षेत्र में कितना अच्छा काम कर रही है। तो आप जान लीजिए, हम लोगों को काम करने का मौका मिला, हम लोगों ने काम किया। कहां मिला था पहले? अनुसूचित जाति को भी 15 साल शासन किए, एक ही बार चुनाव 2000 में, और अनुसूचित जाति जनजाति को भी नहीं।
हम लोगों को मौका मिला, हम लोगों ने अनुसूचित जाति 16%, अनुसूचित जनजाति 1% और अति पिछड़ा वर्ग को 20%। अब कितनी बड़ी संख्या में सब जनप्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सबकी इज्जत बढ़ी है, सबका सम्मान बढ़ा है। तो हम लोग तो सबकी इज्जत के साथ काम करना चाहते हैं, हर जगह का, हर इलाके का विकास, समाज के हर तबके का उत्थान। तो यही तो काम किया। कितनी सड़कें बनी, कितने पुल बने, एक एक काम। तो हर तरह का काम हम लोग करते रहे। आप लोगों ने मौका दिया और फिर हम लोगों ने देखा भाई बिजली का क्या बुरा हाल था। गांव की बात छोड़ दीजिए, शहरों में बहुत कम देर बिजली। इतना बड़ा राज्य और पूरे बिहार में बिजली की खपत मात्र 700 मेगावाट। हम लोगों ने बिजली की स्थिति में सुधार किया और इस बार तय किया था 15 में कि अगर आगे काम करेंगे तो हम लोग 2018 के दिसंबर तक हर घर बिजली पहुंचाएंगे। 2 महीना पहले अक्टूबर 2018 तक ये काम पूरा किया। अब हर घर बिजली। अब आप सोच लीजिए बिजली कितना बढ़ रहा है खपत। अब तो लोग सिंचाई के काम में भी बिजली का उपयोग कर रहे हैं। हर प्रकार से गांव शहर सब जगह बिजली की आपूर्ति हो रही है और अब बिजली की खपत बिहार में 6000 मेगावाट से भी ज्यादा। और जान लीजिए राज्य सरकार लोगों को बिजली पहुंचाने के लिए 5000 करोड़ से भी ज्यादा रुपया खर्च करती है ताकि सबको सुविधा मिले। तो कोई भी काम हम लोग कर रहे हैं, जर्जर तार को बदल दिया, एक एक काम हम लोग कर रहे हैं। और जो भी अवसर मिला, स्कूलों का क्या बुरा हाल था, क्या बुरा हाल था स्कूलों का। शिक्षक कितने कम थे, सबकी बहाली, सबके लिए काम, अस्पतालों का काम सब किया। और इस बार हम लोगों ने क्या कहा था, एक काम तो हो गया हर घर बिजली, लेकिन साथ साथ हमने क्या कहा, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण। और पूरे देश में हर घर शौचालय बन रहा, बिहार में भी हर घर शौचालय बने और हर घर तक नल का जल मिले, इसके लिए काम किया। और आप जान लीजिए नल का जल का काम भी पूरे बिहार में 88% पूरा हो गया। चूंकि ये सब इलाका में गुणवत्ता प्रभावित था, हमने पीएचईडी को जिम्मेवारी दी, पंचायतों को जिम्मेवारी थी जो गुणवत्ता प्रभावित नहीं था। जहां गुणवत्ता प्रभावित पंचायत में अगर 4 वार्ड भी है तो बाकी वार्ड का भी काम हमने पीएचईडी विभाग को दिया, वो काम चल रहा। आप लोगों ने मौका दिया और फिर हम लोगों ने देखा भाई बिजली का क्या बुरा हाल था गांव। और उसी बीच में चुनाव के कारण चुनाव अभियान का कम समय चुनाव आयोग ने निर्धारित किया। पहले काफी समय मिलता था, हम लोग सब जगह पहुंच जाते थे। इस बार चाह कर भी हर जगह पहुंचना संभव नहीं है, लेकिन इसमें भी पुनः आपके बीच और कटिहार क्षेत्र में आने का मौका मिला। मुझे बहुत खुशी है, मैं इस धरती का नमन करता हूं। और आप जानते हैं कि हम लोगों के उम्मीदवार, हम लोगों के पुराने साथी और सक्रिय काम करने वाले भाई तारकिशोर प्रसाद जी को देखिए, ये हमेशा अपने क्षेत्र का, जिले का, सबके विकास के लिए हमेशा सजग रहे हैं। जब भी इन्होंने बातचीत की है, हमेशा अगर किसी तरह की तकलीफ है, चाहे वो बरसात का मामला हो, आपदा की स्थिति हो, विकास की योजनाओं का सवाल हो, सड़क का हो, पुल का हो, किसी भी चीज का हो, कहीं कोई संस्था का हो, उसके स्थापना का हो, और जो सरकार की तरफ से योजनाएं हैं उसके क्रियान्वयन का प्रश्न हो, हर किसी चीज को लेकर के ये हमेशा सक्रिय रहे हैं। और इनके प्रयास से कोई काम छूटा नहीं है, ये एक एक चीज के लिए सक्रिय रहे, हम ये आपको बताने आए। इसलिए हम लोग तो यही कहने विशेष तौर पर आए कि भाई ऐसे व्यक्ति को भारी मतों से विजयी बनाइए, कमल फूल के छाप के बगल का दबा करके आप हमेशा भारी मतों से इनको विजयी बनाइए, यही निवेदन और अनुरोध हम लोग करने आए। और देखिए साहब, आप लोगों ने जो काम करने का मौका दिया, पहले का क्या हाल था, हम लोगों ने क्या किया, इसके बारे में हमारे माननीय तारकिशोर बाबू ने भी बहुत बात कह दी, निखिल बाबू ने बात कही, कुछ बातें ललन सराफ जी ने कही, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है।
आखिर किस हालत में हम लोगों को बिहार के लोगों ने काम करने का मौका दिया? क्या हाल था साहब? शाम होने के बाद कोई घर से बाहर निकलता था? कहीं आने जाने की सुविधा थी? क्या हाल था? स्कूल में पढ़ाई का प्रबंध नहीं, अस्पताल में इलाज का प्रबंध नहीं, कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब, जंगल राज, विकास का कोई काम नहीं होता था। क्या हाल था? जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला उसके पहले पूरे बिहार का बजट 24,000 करोड़ रुपए से भी कम, और आप लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया। हम लोगों ने अपराध पर भी नियंत्रण किया, एक एक काम किया। आप जान लीजिए, हर साल केंद्र सरकार के द्वारा हर राज्य के अपराध के आंकड़े प्रकाशित होते हैं, और जो आंकड़े प्रकाशित होते रहे उसी से पता चलता है कि बिहार में कितनी कमी आई है अपराध की। वैसे तो कुछ लोग गड़बड़ करने वाले हैं, बायां दायां इधर उधर करते हैं, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद जो अपराध पर नियंत्रण हुआ और जो सबसे हाल का आंकड़ा प्रकाशित हुआ है, उसके हिसाब से अपराध के मामले में जो इतनी बड़ी आबादी का हम लोगों का बिहार का राज्य है, इतना बड़ा राज्य है, अपराध के मामले में इसका 23वां नंबर है देश में। आप जान लीजिए कि अपराध पर किस तरह से नियंत्रण हुआ। और विकास का दर, बिहार में विकास का दर प्रति वर्ष 12.84%, प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि हुई है औसतन 10.52%। तो आप लोगों ने काम करने का मौका दिया, एक एक काम किया, अपराध पर भी नियंत्रण, एक एक काम। और आप जान लीजिए, जब हम लोग निकले थे 2005 में न्याय यात्रा पर, तो हम लोगों ने क्या आश्वस्त किया था लोगों को कि अगर हम लोगों को काम करने का मौका दीजिएगा तो हम लोग न्याय के साथ विकास के मार्ग पर चलेंगे। 2005 में हम लोगों ने कहा था, और उसका मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान, और जो तबका किनारे पर है, हाशिए पर है, उसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास करेंगे। और आप देख लीजिए, हम लोगों ने यही काम किया, कोई इलाका उपेक्षित नहीं। और आप जरा देख लीजिए, पहले कभी लोग, जो बाढ़ आता था, जो नुकसान होता था, उसके बारे में कभी कुछ करते थे लोग? और हम लोगों ने एक एक चीज के बारे में, आपदा प्रबंधन के बारे में, और जान लीजिए 2007 से ही जिस तरह से हम लोगों ने आपदा प्रबंधन के लिए काम किया और एक एक चीज के लिए नियम बनाया, कहीं कुछ होता है उसके लिए तत्काल कार्रवाई करते हैं। और कौन साल साहब यहाँ पर आता है और हम यहाँ स्थिति को देखने के लिए नहीं आते हैं? एक एक चीज करने का, जो कुछ भी नुकसान होता है उसको ठीक करने के लिए हम लोग सारा प्रयास करते हैं। और इसके अलावे समाज में सबको आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से हम लोगों ने कदम उठाया, स्कूल का, अस्पताल का किस तरह से उसमें बेहतरी लाई। और जान लीजिए, महिलाओं को कोई प्रतिष्ठा थी? महिलाएं कितनी कम जनप्रतिनिधि हुआ करती थी। और हम लोगों को जब मौका मिला तो सबसे पहला काम हम लोगों ने किया, याद कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं, इन लोगों को जब मौका मिला था 15 साल, तो कहां चुनाव कराए थे? और जब एक बार चुनाव हुआ था 2000 में, तो एक भी महिला को आरक्षण नहीं, अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण नहीं, अति पिछड़ों को कोई आरक्षण नहीं। जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया जनप्रतिनिधित्व में, पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में, और अनुसूचित जाति 16%, अनुसूचित जनजाति 1% और अति पिछड़े वर्ग को 20%। सब लोगों को कितना अवसर मिला? 3 बार चुनाव हो चुका। अब कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं और अन्य लोग जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। लोग पहले महिलाओं के महत्व को नहीं समझते थे। और एक बात जान लीजिए, हम शुरू से कहते हैं, जब तक समाज का विकास करना है तो पुरुष के साथ साथ अगर महिलाओं को सक्रिय नहीं किया जाएगा, उनको अवसर नहीं दिया जाएगा, हम उनको प्रतिष्ठा नहीं देंगे, तो समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए बिहार पहला राज्य है जहां महिलाओं को 50% का आरक्षण दे करके कितना जनप्रतिनिधि बनाया। और क्या हालत था साहब, बताइए। यहां तो
प्राथमिक विद्यालय में भी कितने बच्चे बच्चियां बाहर रह जाते थे। हमने पता किया कौन है भाई, तो मालूम हुआ या तो महादलित है या अल्पसंख्यक समुदाय के। तो हम लोगों ने टोला सेवक, तालीमी मरकज, स्वयंसेवक 30,000 लोगों को लगा करके सब काम में लगाया और उनको जीवन के 60 साल तक हम लोगों ने काम आगे भी सौंप दिया और सबको स्कूल तक पहुंचाने का काम किया। आज अब स्कूल से बाहर रहने वालों की संख्या न के बराबर है और लड़कियां कितना कम पढ़ती थी। गरीबी के कारण माता पिता अपनी बेटियों को मिडिल स्कूल भी नहीं भेजते थे, क्योंकि उसको जो उम्र होती है उसको अच्छा कपड़ा चाहिए और कपड़ा देने की हैसियत उनकी नहीं थी, नहीं भेज पाते थे। हम लोगों ने क्या शुरू किया, हम लोगों ने पोशाक योजना की शुरुआत की। कितनी लड़कियां बढ़ी। फिर हमको लगा कि हम भाई लड़कियों को 8वीं तक खाली पढ़ाएंगे, इसको आगे क्यों नहीं पढ़ाएंगे। जब 9वीं क्लास का अध्ययन किया, इतना बड़ा राज्य बिहार और लड़कियों की संख्या 1,70,000 से भी कम, हमने साइकिल योजना की शुरुआत कराई और लड़कियों में कितना आत्मविश्वास का भाव जगा। जब साइकिल योजना शुरू हुआ तो कुछ लोग मेरी आलोचना करते थे, कहते थे लड़की को साइकिल दे दिया, बताइए अब लड़की को लोग तंग करेगा। हमने हंसते हुए जवाब दिया था, कोई लड़की को तंग नहीं करेगा, क्योंकि हर परिवार की लड़की को साइकिल योजना का लाभ मिल रहा है। और बताइए क्या माहौल बना। और उसके बाद जगह जगह जाते थे तो लड़कों ने कहना शुरू किया हमको कि अंकल कुछ हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए। हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना आगे बढ़ा दिया। अब आज जान लीजिए, अब लड़के और लड़कियों की संख्या हाई स्कूल तक में बराबर। और इस बार जो मैट्रिक की परीक्षा हुई, मुझे अक्टूबर 2018 तक हर घर बिजली पहुंचा दिया और जितना जर्जर तार था सबको बदल दिया। अब बिजली की खपत कितना बढ़ रही है। अब तो लोग खेती के लिए, सिंचाई के लिए भी बिजली का उपयोग कर रहे हैं और अब बिजली की खपत बिहार में 6,000 मेगावाट से ज्यादा है। और राज्य सरकार जो बिजली खरीदती है और आपको आपूर्ति करती है, इसमें 5,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा अनुदान में खर्च कर रही है। तो एक एक तरह का काम हम लोग करते हैं। आप लोगों ने मौका दिया, सड़क और पुलों का निर्माण, हर तरह का काम। और उसके बाद हम लोगों ने क्या तय कर दिया, बराबर कहते रहे देश भर में हर घर शौचालय का काम बिहार में भी लगभग पूरा। और हम लोगों ने तय किया हर किसी को घर में पीने के लिए स्वच्छ पानी पहुंचाएंगे, हर घर नल का जल। और ये काम कितना तेजी से हो रहा आप समझ लीजिए कि ये चूंकि गुणवत्ता प्रभावित है, इसलिए यहां पर काम करने में, और जिन जिन पंचायतों के कुछ वार्ड अगर गुणवत्ता प्रभावित हैं तो पूरे पंचायत का काम ही हमने पीएचईडी विभाग को दिया। कुछ ही जगह को छोड़ करके लगभग काम पूरा हो गया, 88% काम पूरा। आपके यहां भी काम तेजी से आपके क्षेत्र में भी चल रहा है, बहुत जल्दी पूरा होगा। हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, आप सोच लीजिए ये सब काम। और सब जगह एक एक तरह का काम हम लोगों ने किया। और जो हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ रहे हैं, अगर गांव के बाहर कोई टोला बचा हुआ है तो टोला के लिए संपर्कता योजना हम लोगों ने बनाई। ये सब काम। और आपके क्षेत्र में हर घर नल का जल तो 213 वार्ड में पूरा हो गया है, काम तेजी से चल रहा। हर घर पक्की गली नाली में समूचा 512 वार्ड में पूरा हो गया। और ग्रामीण टोला निश्चय योजना के अंतर्गत 15 बसावटों में संपर्कता प्रदान कर दी गई। तो एक एक काम हो रहा। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जल स्रोत अतिक्रमण मुक्त, तालाबों का जीर्णोद्धार, सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार, सोख्ता का निर्माण, नए जल स्रोतों का सृजन कराया जा रहा है। इतना तेजी से सब काम हो रहा है। और आप जान लीजिए हम लोग काम करते हैं और काम के प्रति ही हम लोगों का समर्पण है, किसी और चीज के प्रति हम लोगों का समर्पण नहीं है। और हम बार बार कह रहे हैं अगर कोई काम बचा हुआ है तो आप जिताइए इनको, विजय जी को, विजय सिंह निषाद जी को, ये आपको पूरा काम करवा देंगे, मत चिंता करिए। अब आज चुनाव हो रहा है, आप चुनाव के बाद फिर मौका दीजिएगा तो कुछ बचा खुचा काम है वो हो जाएगा। लेकिन आपको हम ये बता रहे हैं कि जो जो काम हम लोगों ने कहा उसको कर रहे हैं। और एक बात आप जान लीजिए कि आगे अगर हम लोगों को काम करने का मौका मिल गया, आप समझ रहे हैं केंद्र में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं।
बिहार के उत्थान के लिए विशेष योजनाएं चला रहे हैं और वहां से लेकर और बिहार सरकार का काम दोनों मिलकर के हम लोग विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए अगर ये मौका मिल गया तो आप जान लीजिए, अभी एक बात हम कह रहे हैं, कभी देख लीजिए, भूलिएगा मत कि शाम में नहीं निकल पाते थे घर से बाहर, हिम्मत नहीं थी निकलने की, और एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, कितना समय लगता था। भूलिएगा मत। ये तो हम जानते हैं, काम कितना भी करिएगा तो रोज नया चीज का मांग होता है। हम तो उसी का आकलन करते रहते और आकलन कर लिया है। ये जान लीजिए, अब आपको हर घर बिजली पहुंचा दिया। अब अगली बार मौका मिलेगा तो हर गांव में हम लोग सोलर स्ट्रीट लाइट लगा देंगे। रात में घर का बिजली बुझाइएगा, अब पूरे गांव में उजाला ही उजाला रहेगा। ऐसा हम लोग गांव बना देंगे। और जितना काम कर रहे हैं सबका अनुश्रवण, देखभाल, कोई चीज खराब न हो। अगर हम पीने का पानी दे रहे हैं, अगर बीच में उसको देखा नहीं गया, गड़बड़ी हो गई, फिर क्या फायदा है। इसलिए एक एक चीज का अनुरक्षण और उसके अलावे साफ सफाई। अब काम सब बहुत करवा रहे हैं शहर में और गांव में। अगर कहीं गंदगी रह गई, नाला बना अगर गंदगी रह गई तो बड़ा नुकसान होगा। इसलिए अगली बार गांव हो या शहर, सब के पूरे साफ सफाई का काम, ताकि किसी भी प्रकार से पर्यावरण पर कोई संकट नहीं आए, ये काम हम लोग करेंगे। तो इतना हम आप लोगों को कहना चाहते हैं। और जो गांव को सड़क से जोड़ रहे हैं, अब आप अच्छी तरह जान लीजिए कि एक एक जगह अब गांव को भी और गांव को जोड़ते हुए भी और हम लोग बड़ी सड़कों की तरफ ले जाएंगे। और कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर सड़कों को ले जाने के लिए और सड़क बनाना है तो वो सड़क भी हम लोग बनाएंगे नई। और जो शहर है, सब शहर और बाजार में बाईपास बनवाएंगे। और जहां बाईपास का जमीन नहीं मिलेगा वहां पर सड़क के ऊपर सड़क, फ्लाईओवर बनवा देंगे। और जान लीजिए, हमारे लोगों को, युवाओं को बिहार के बाहर कभी भी मजबूरी में न जाना पड़े, इसके लिए केंद्र सरकार ने भी योजना बनाई, राज्य सरकार ने औद्योगिक नीति बना दी है। और जो नई टेक्नोलॉजी है उसका अधिक से अधिक उपयोग हमारे लोग करें। हम अपने युवाओं को, युवतियों को उनका पूरा का पूरा ट्रेनिंग और ज्यादा करवाएंगे, ताकि कोई बाहर न जाए। यही काम होगा, यही बहुत ज्यादा उत्पादकता होगी, यहीं पर लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। बिहार में ही इतना काम होगा, इतना औद्योगिक क्षेत्र में काम होगा, व्यावसायिक क्षेत्र में काम होगा। और आप अभी लोग समझते नहीं हैं क्या हाल था व्यवसाय का। जरा भूलिएगा मत भाई, कटिहार से लेकर के कहीं का मत भूलिएगा। कितने व्यापारियों को छोड़ के भागना पड़ा था बिहार, कितने डॉक्टर को छोड़ के भागना पड़ा था। जो नहीं भागे थे, जब हम लोगों की सरकार बनी तो पटना में सबको बुला करके हमने सम्मानित किया था कि आप हिम्मत वाले आदमी हो। हम लोग इज्जत करते हैं। इसलिए जान लीजिए, अब आगे जब मौका दीजिएगा हम लोग इतना काम करवा देंगे और नई टेक्नोलॉजी का ट्रेनिंग अपने युवक युवतियों को दिला करके लोग इतना काम करेंगे, आमदनी बढ़ेगी, बिहार का विकास होगा। तो ऐसा बिहार हम सब लोग मिलकर के बनाना चाहते हैं। स्वास्थ्य के लिए अब टेक्नोलॉजी गांव तक पहुंचा रही है केंद्र सरकार। अब अगर कोई बीमार पड़ जाएगा तो गांव से ही खबर कर देगा, अस्पताल में तुरंत वहीं से लोग देख लेंगे, उसका जो जांच करना है जांच करवा लेंगे, इलाज भी करेंगे। और साथ साथ पशुपालन और मत्स्य पालन को भी हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। और जो पशुओं का पालन करते हैं, उनके पशु बीमार हो जाते हैं, हम लोग टीकाकरण का उपाय किए, लेकिन पशु अगर बीमार हो जाए उनका इलाज करने में लोगों को खर्च होता है। इसलिए 8 से 10 पंचायत में पशु चिकित्सालय भी बनवा देंगे। और नई टेक्नोलॉजी जो रहेगी गांव में, आपका जानवर बीमार होगा तुरंत खबर हो जाएगी, तुरंत इलाज होगा। और जो दवा की जरूरत है वो राज्य सरकार उपलब्ध करा देगी, ताकि आपका अपना इलाज और पशुओं का भी इलाज। तो हम लोग तो एक एक चीज सोच करके बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, और उसमें आप सबका सहयोग चाहिए। और अभी और कई जगह पर जाना है, अंतिम दिन प्रचार का है। हम इतना ही कहने आए हैं, और फिर जरूरत पड़ेगा
कोई साल नहीं है कि हम हर जगह नहीं जाते हैं, हर जगह दृश्य नहीं देखते हैं। अभी जल जीवन हरियाली अभियान में भी कितना जगह जाकर के देखा। और आप जान रहे हैं, आप सब लोगों को तो पता है, बाढ़ वगैरह में तो आए ही। और यहाँ जो गुरु तेग बहादुर ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, हम 2018 के 14 दिसंबर को भी आए थे यहाँ। तो हम, आप जानते हैं, एक एक चीज के लिए हम लोग काम करते, सब चीज के लिए। और जो कुछ भी है, विभिन्न संरचनाओं का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। चाहे लक्ष्मीपुर बरारी में पर्यटकों की सुविधा के लिए एक एक चीज, सबका देखभाल करना, और उसके बाद सबका हर चीज का साफ सफाई। साफ सफाई से क्या मतलब है, आप सुन लीजिए। हम लोग अगर नाला बनवा रहे हैं, कोई गंदगी ना आ जाए, किसी तरह से और कोई परेशानी ना हो। आप जानते हैं हम पर्यावरण के लिए कितना काम कर रहे हैं, आप सबका सहयोग मिला। जल जीवन हरियाली अभियान कितना बड़ा अभियान चला और चल रहा है। 24,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की योजना बना करके हम लोग काम कर रहे हैं। जल का संरक्षण, हरियाली, हर तरह से कृषि के क्षेत्र में मौसम के अनुकूल कृषि हो, इन सब चीजों पर, सौर ऊर्जा का विकास, ये सब पर काम हम लोग तो कर रहे हैं। तो आप लोगों को तो यही कहेंगे कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए साफ सफाई जरूरी है। अगर हम सिर्फ नाली बनवा दें और गंदगी आ जाए तो फिर वो ठीक नहीं होगा। इसलिए अगली बार पूरे साफ सफाई का दौर होगा। किसी के घर में कोई गंदी चीज नहीं रहेगी, सबको बाहर निकाल के साफ करना, हर नाले की सफाई करना, ताकि कोई गंदगी नहीं रहे, लोग स्वस्थ रहें। आप तो जानते हैं ना, हम तो यही ना कहते रहे कि खुले में शौच से मुक्ति और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिलेगा तो 90% बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। तो इसीलिए स्वच्छता जरूरी है, वो काम भी हम लोग करेंगे। और इसके अलावे आप लोगों को जान लीजिए, शहर गांव सब जगह करेंगे, ये बहुत बड़ी चीज है। और दूसरी बात, नई टेक्नोलॉजी आई है। अगर नई टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण युवक और युवतियों को मिलेगा तो ज्यादा बेहतर ढंग से काम करेंगे। और आप जान लीजिए, हम लोगों ने जो औद्योगिक नीति बनाई है और केंद्र सरकार में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो योजना बनी है, और उसके बाद अब बिहार जैसे राज्य से कोई मजबूरी में बिहार के बाहर नहीं जाएगा। इस प्रकार का काम करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। हर किसी के लिए इस तरह का काम, और नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसका होगा कि यहां के आदमी को मजबूरी में कहीं नहीं जाना पड़ेगा। बिहार की स्थिति ऐसी बढ़ेगी कि शायद बाहर का ही लोग कुछ आ जाए, अपने आदमी को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों को काम मिलेगा, आमदनी बढ़ेगी, रोजगार का अवसर पैदा होगा, ये काम किया जाएगा। तो आप लोग मौका दीजिएगा। अब गांव-गांव में सड़क पहुंचा दिए, अब अगली बार दीजिएगा मौका तो कई गांवों को जोड़ करके और कोई महत्वपूर्ण जगह पर जाने के लिए सड़क की जरूरत है, वो भी बनवा देंगे। मत चिंता करिएगा, जो इच्छा होगी कि जरा इधर से भी गांव जुड़ जाए, उधर से भी जुड़ जाए, ये सब हम लोग देखेंगे, क्योंकि बुनियादी काम हम लोगों ने कर दिया। अब उसके आगे और शहर में और बाजार में जो सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, हम लोग सब में बाईपास बनवाएंगे। और जहां बाईपास का जमीन नहीं मिलेगा वहां पर सड़क के ऊपर सड़क बनवा देंगे, फ्लाईओवर बनवा देंगे। तो एक एक काम, और लोगों के इलाज के लिए जो इंतजाम किया है, अब नई तकनीक आ गई है, केंद्र सरकार गांव तक पहुंचा रही है। अब अगर कोई बीमार पड़ेगा, घर से ही खबर होगी अस्पताल में, नई तकनीक के जरिए। और उसी तरह से हम लोग 8 से 10 पंचायत में, ग्राम पंचायत में हम लोग पशु चिकित्सालय की स्थापना करेंगे। और पशुओं के टीकाकरण का तो काम किया जा रहा है, लेकिन अगर आपका पशु बीमार पड़ जाए तो वहीं से सूचना मिलेगी और चिकित्सालय से उनके इलाज के लिए चिकित्सक आ सकते हैं। और दवा की जितनी जरूरत है, राज्य सरकार दवा पशुओं के लिए भी उपलब्ध कराएगी। तो आगे मौका दीजिएगा, इतना काम बढ़ेगा। केंद्र सरकार के सहयोग से, राज्य सरकार के मेहनत से मिलकर के हम लोग बिहार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे और बिहार को विकसित राज्य के रूप में हम लोग परिणत करेंगे। यह हम लोगों का संकल्प है। इसलिए आप सब लोगों से आए हैं। और भाई,
जो शंभू सुमन है, युवा व्यक्ति हैं, काम करने में दिलचस्पी है, और हमको तो लगता है कि ऐसे लोग आगे बढ़ेंगे तो इलाके का भी विकास होगा, बिहार का भी विकास होगा। ऐसे लोगों को आगे हमको इसलिए बढ़वाना है। तो हम आपको यही आकर के निवेदन करने आए हैं, और आपको विश्वनाथ बाबू ने भी कह दिया, जो हमारे सबसे पुराने साथी हैं। तो इसलिए आप सब से हम यही अपील करेंगे कि आज तो अंतिम दिन है, अभी कई जगहों पर पहुंचना है, अब समय काफी हो चुका है। मैं इतना ही कह करके आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आपका काम होगा एक इलाके का कोई चीज, व्यक्तियों के विकास का काम, ताकि कहीं किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़े, आत्मनिर्भर होकर के आगे काम हो जाएगा। इसलिए अब आपसे यही अपील करेंगे कि भाई हम लोगों के उम्मीदवार, आपके अपने उम्मीदवार, एनडीए के उम्मीदवार भाई शंभू सुमन जी को तीर छाप के बगल का बटन दबा करके भारी मतों से विजयी बनाइए, यही अपील है। तो क्या उम्मीद करके जाए, जिताइएगा इनको? हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने हाथ उठाकर बता दिया कि जिताएंगे, तो इनको हम जीत का माला पहना दें। और हमको पूरा भरोसा है कि एक एक व्यक्ति की भी कोई अगर समस्या होगी तो यही आदमी समाधान कराएंगे, और हम लोगों से जो भी करना होगा वो करवाएंगे। आपने आश्वस्त किया, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। और सब लोगों से ये अपील करूंगा कि परसों वोट है, सुबह से ही वोट डालिए। और बहनें यहां बैठी हैं, देखिए भाई, हम आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा काम किए हैं। आपसे ही प्रार्थना है कि सवेरे में जग के तैयार होइए और जाके वोट डाल दीजिएगा, तब आके घर में खाना बनाइएगा और खाइएगा। और घर के बाकी लोगों को कह दीजिएगा कि जाओ वोट देकर के आओ, तब तुमको खिलाएंगे। तो सब लोग वोट देंगे, बहुत अच्छा होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं पुनः धन्यवाद देते हुए आगे की सभा में जाने की आप सबसे इजाजत चाहता हूं। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, शंभू सुमन जिंदाबाद।